सबसे पहले अगर हम लोग पापों को अंगीकार नहीं करेंगे तो यशाया का 59 का 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया, उसका मुंह तुमसे, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा हुआ है। अगर पाप को कन्फेस नहीं किए तो सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, फ्रॉम चर्च नहीं, क्योंकि चर्च को मालूम नहीं किया पाप किया, लेकिन चर्च के अंदर यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। फैमिली में नहीं, फैमिली के अंदर यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, फैमिली को भी नहीं मालूम किया पाप, बट फैमिली के अंदर, क्रिश्चियन फैमिली के अंदर आप परमेश्वर से अलग रहेंगे, चर्च के अंदर आप परमेश्वर से अलग रहेंगे पाप की वजह से। क्यों? पाप कन्फेस नहीं किया गया। सब पाप किया है लेकिन सब कन्फेस नहीं करते हैं। अगला चीज, Psalm 51:14, आप आराधना नहीं कर पाएंगे, आप परमेश्वर के लिए गा नहीं पाएंगे, आप परमेश्वर के लिए मुंह खोल के प्रशंसा स्तुति नहीं कर पाएंगे। आप बोलिए झूठा था। हे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे रक्त पाप के दोष से छुड़ा, तब मेरे जीभ तेरे धर्म के गीत गाएगी। जब तक वो कन्फेस नहीं किया था तब तक भजन का लिखने वाला भजन नहीं गा पा रहा, अपने ही सॉन्ग्स को गा नहीं पा रहा। डेविड इज अनेबल टू वर्शिप, क्या की वजह से? अनकन्फेस्ड सिन। इसलिए जब वो कन्फेस कर रहा है, वो कह रहा है कि लॉर्ड आई वांट टू स्टार्ट वर्शिपिंग यू अगेन, फिर से हम आपका स्तुति गाने मांगते हैं, फिर से। एंड व्हाई इज इट कि लोग नहीं गा पाते हैं संडे को? आपने बड़ी डिफिकल्ट गाना चुनते हैं। इट्स नॉट दैट, कभी कभी वही सेम गाना को फिर से भी नहीं गा पाएंगे। क्यों? सिन, अनकन्फेस्ड सिन, क्योंकि लोग पाप से छुटकारा नहीं पाए। डोंट यू विश खुल के प्रभु का स्तुति कर पाए? आप देख रहे हैं कोई और कर पा रहा है, आप देख रहे हैं कोई लोग लगातार कर पाते हैं, आप एक बार कोशिश करते हैं फिर नहीं होता है, आप मूड बना लेते हैं, मूड बनाने से कुछ नहीं होगा, पाप को हटाना पड़ेगा। एक दिन के लिए मूड बना सकते हैं, आप देखेंगे वापस बैकस्लाइड करें। क्यों? क्योंकि आप पाप को नहीं कन्फेस किया। आप पाप को लगातार कन्फेस करते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका वर्शिप लाइफ बना रहेगा। नेक्स्ट वर्स 13, वही भजन का 51 का, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तब आपका मिनिस्ट्री फलवंत होगा, आप कर भी पाएंगे और फलवंत होगा। आप जरूरी नहीं मिनिस्ट्री, परमेश्वर के जो काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया था वो काम में आप सफल होंगे। चाहे आपको बच्चों को सिखाना हो, कुछ भी, जो काम के लिए परमेश्वर आपको बुलाए थे वो काम में आपको अचानक से फिर से अधिकार मिलेगा। वो लोग जो नहीं मन फिरा रहे थे, वो लोग के ऊपर अचानक से सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा। वो लोग अब सुनने लगेंगे, चाहे संडे स्कूल हो, क्लासरूम हो, ऑफिस हो, वो लोग मन फिराएंगे। जिस काम के लिए परमेश्वर आपको बुलाए थे वो काम में सफलता वापस आएगा। क्यों नहीं हो रहा था ये सब? और दाऊद गुस्सा होता जा रहा है, कोर्ट सिस्टम में कोई मान नहीं रहा है। एक दिन नतान आके बोल, सोचिए ना, इतना दिन से उसका मिनिस्ट्री काम नहीं कर रहा है, किंग बैठा हुआ है अपना राज्य, अपना सिंहासन में, कुछ मिनिस्ट्री काम नहीं कर रहा है उसका, पूरा तहस नहस हो जा रहा है। वो योआब को बोल रहा है तुम अभी तक जय नहीं पाए हो, क्या हो रहा है, तुम अभी तक वहाँ पे हो, नहीं पता नहीं क्यों नहीं, हम यहाँ पे हम लोग अटक गए, हम लोग जय नहीं पा रहे हैं। वो इरिटेट होते जा रहा है। तब नतान आके बोलता है तुम्हारा राज्य में एक व्यक्ति है, वो क्या किया कि वो किसी का मेमना को लिया और उसी को मार दिया, और उसी उसका जो अतिथि आया तो उसी को खिला दिया, जबकि वो है तो बहुत धनी। दाऊद पूरा इरिटेट है, बोलता मारो उसको 4 गुना देना पड़ेगा, उसके बाद उसको गला यहीं पे काटेंगे सबके सामने। क्या हो जा रहा है? काम में इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों हो जा रहा है? अनकन्फेस्ड सिन। एंड दाऊद ये सारा चीज को समझा, कन्फेस करने के बाद समझा और तब लिखा, लॉर्ड मेरा सारा काम अटका हुआ था क्योंकि मेरा मुंह नहीं खुल रहा था आपके सामने। कितना काम हम लोग अटका हुआ है, क्या क्या चीज रुका हुआ है। बस सिंहासन पे बैठने से काम नहीं होने वाला है। परमेश्वर अगर सहकर्मी नहीं है तो तुम्हारा जल्दी उठ के जागना, रात देर तक काम करना सब व्यर्थ है। क्यों? तुम कन्फेस नहीं कर रहे। दूसरा तिमोथी का 2:1, अगर कोई अपने आप को शुद्ध करे तब वो परमेश्वर के उपयोग में आ सकता है। परमेश्वर उसका उपयोग करेंगे, परमेश्वर उससे काम लेंगे, तब वो सूटेबल रहेगा परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर का कोवर्कर बनने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए वो सूटेबल हो जाएगा। परमेश्वर उसके साथ काम करेंगे। इफ ही क्लेंसेस हिमसेल्फ, कैसे क्लेंस करना है? अगर तुम मान लोगे तो परमेश्वर क्लेंस करता है कन्फेशन के थ्रू, यू बिकम फ्रूटफुल। नहीं तो इतना अपॉर्चुनिटीज आपका परमेश्वर का सेवा करना है, एफिशिएंट मिनिस्ट्री और एकदम सक्सेसफुल मिनिस्ट्री वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कन्फेस। टाइम निकलते जा रहा है। प्रमोशन जो हो सकता था आपका प्रभु के राज्य में सब रुक गया, फ्रूट रुक गया, सब कुछ रुक गया, एंड फाइनली डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, नेक्स्ट स्लाइड, रीड इट, कैन यू रीड इट? तो मसीह का लहू जो उसने सनातन आत्मा के द्वारा अपने आप को निष्कलंक परमेश्वर के सामने चढ़ाया,
कितने अधिक सामर्थ्य से हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करके जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य बनाएगा। ओके, यीशु मसीह का लहू मरे हुए कामों से हमारे विवेक को शुद्ध करता है। मरे हुए कामों से विवेक को शुद्ध करता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स से रेक्स के माता पिता अन्य जाति, बहुत अच्छा से लाड प्यार से बड़ा किए, तब ये उद्धार पाया, बड़ा हो गया, और तब उसके माता पिता डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हारा एक अविश्वासी से शादी होगी। और अब ये उद्धार पा लिया है, अब ये डिसाइड, अब ये नहीं करना है, लेकिन गिल्टी कॉन्शियंस, अगर उसका विवेक पवित्र नहीं हुआ है तो उसके अंदर हमेशा से रहेगा मुझे अपने माँ बाप को खुश करना है, और उनको खुशी के लिए करना पड़ेगा, उनका खुशी के लिए जो जॉब वो बोल रहे हैं मुझे वो करना पड़ेगा। तो परमेश्वर उसको बुलाएंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं रहेगा। क्यों? माँ बाप को खुश करना है, माँ बाप को खुश करना है, माँ बाप को खुश करना है। तब सब कुछ वो क्यों कर रहा है? क्या की वजह से? गिल्ट, कि मैं बचपन में अच्छा नहीं था, अभी मुझे माँ बाप को खुश करना है, मैं बचपन से पापी था। हाँ, तुम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह का लहू तुम्हारे विवेक को शुद्ध नहीं किया क्या? अभी भी तुम वो दोष